ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सही चीज़ अच्छे से दिख रहे हैं। तो चलिए आज हमारे पास आता है नया टॉपिक, दैट इज स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। देखिए, जब भी हमें कहीं पे ट्रैवल करना होता है तो हम क्या देखते हैं कि हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना है। एंड उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि जो हमारे गूगल मैप पे जो टाइमिंग आती है, अगर हम इस पर्टिकुलर एवरेज स्पीड से जाएंगे तो हमारे पास इतना टाइम हमको लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर आ जाते हैं हम अपना स्पीड पर। देखिए, स्पीड क्या होता है कि जब भी आप बाइक या कार चलाते होंगे तो एक वो स्लो चलती है, तेज चलती है, तो वो उसकी क्या होती है, स्पीड। तो उसको हम कैसे निकालते हैं? स्पीड निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है छोटा सा, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो ये हमारा होता है कि हमारे पे टोटल डिस्टेंस हमने उसको कितनी देर में कवर करा है, वो उसकी आ जाती है स्पीड। अगर हमें टाइम निकालना है तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और अगर हमें डिस्टेंस निकालना है और टाइम और स्पीड गिवन है, हम उनकी क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो यही फॉर्मूला है जो हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वी आर हैविंग एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है कि हमारे पास, तो यहाँ पर आते हैं हमारे पास एवरेज स्पीड। एवरेज एवरेज स्पीड का मतलब क्या है कि हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ स्पीड्स हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, अपने आप हम अलग अलग स्पीड से चल ट्रैवल करा है तो हम तीन को ऐड करेंगे। और अगर 3 स्पीड होगी तो 3 से डिवाइड करेंगे, 4 टाइप्स ऑफ स्पीड होगी तो 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो आ जाती है हमारी एवरेज स्पीड। ओके, तो नेक्स्ट इज स्किल एक्सरसाइज 12.1। एंड यहाँ पर हम क्वेश्चन देखते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 2 देखा, तो चलिए एक वर्ड प्रॉब्लम टाइप है और देखते हैं यहाँ पर। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम दिल्ली एंड रीचेस आगरा इन 4 आवर्स। ये 4 आवर्स में हमारे यहाँ से जा रही है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड आगरा इज 196 किलोमीटर, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड, जितना डिस्टेंस ट्रेवल करा हमने दैट इज 196 किलोमीटर। ठीक है, देन वी आर हैविंग टाइम। तो वी आर हैविंग टाइम टेकन। टाइम टेकन बाय कार, दैट इज 4 आवर्स। Now we have to find out the average speed. So we have to find out the average speed of a car. That is distance upon time. So we are having distances 196 kilometer upon 4 hours. चलिए इसको 4 से करेंगे तो 4 4 the 16 4 5 the 24 4 the 16 and then 36 9 4 the 36, तो आ गया 49 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया हमारी स्पीड ऑफ अ कार। क्लियर, चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो इस साइड से हमने क्वेश्चन कर लिया। नेक्स्ट हम यहाँ पर गिवन फाइंड द स्पीड ऑफ ईच। तो वही हम फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे स्पीड निकालने में, डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड दैट्स इट। तो यहाँ से एक पार्ट कर लेते हैं हम, बी पार्ट, क्योंकि फ्रैक्शन में है इसलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे निकालता है स्पीड और टाइम एंड डिस्टेंस। सो वी हैव गिवन द टाइम एंड डिस्टेंस। तो हो गया टाइम, ये हो गया हमारा डिस्टेंस। चलिए तो यहाँ पर हमें निकालना है स्पीड एंड द formula for speed is distance upon time। डिस्टेंस कितना हमारे पास, 374 1/2 किलोमीटर अपॉन 3 1/2 आवर्स।
ठीक है। तो चलिए इतना करने के बाद फिर यहाँ पर हम करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 374 इंटू टू, 4 to the 8, 7 to the 14, carry on to the 6 7 एंड प्लस 1, तो हो जाएगा 947। तो हमारे पास आ गया यहाँ पर 749/2, एंड यहाँ पर जो टाइम को चेंज करेंगे तो हो जाएगा 326 + 1 7/2। तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे एंड इसकी मल्टीप्लाई इससे। तो चलिए यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 749 इंटू 2/2/2, 7, 2 से 2 कैंसिल आउट, 7 1 तो 7 0, 7 7 तो 49। तो यहाँ पर आ गया 107 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? इतना करने के बाद फिर उसके बाद हमारे पास जैसे जैसे टू बाई चलिए सारे सेम ही क्वेश्चन है, तो इसमें भी हमें सिंपल फॉर्मूला लगाना है। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, दैट इज एक्सप्रेसिंग स्पीड इन डिफरेंट यूनिट्स। तो चलिए जैसे हमने यहाँ पर स्पीड को, हमें यहाँ पे बेसिकली क्या करना है, कन्वर्जन करना है। ठीक है, चलिए कन्वर्जन करने के लिए अभी हम यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा। चलिए इसको पहले साइड में कर लेते हैं। देखिए हमारे पास जो स्पीड की जो यूनिट होती है वो होती है किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हमें पता है कि किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है 10। अगर हमें किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड करना है, ठीक है, अगर हम इसको चेंज करेंगे तो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000, एंड अपॉन में आवर में कितनी सेकंड्स होते हैं, 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60, और 1 मिनट में कितनी सेकंड्स होती हैं, 60 सेकंड। तो ये हो गया हमारे पास 10। उसको 2 से करेंगे तो हो जाएगा 5, उसको 2 से करेंगे तो हो जाएगा 3। तो हमारे पास आ गया 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो अब इसका एक यूनिट और होती है, अगर हम किलोमीटर पर आवर को चेंज करते हैं मीटर पर मिनट। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट करना है शॉर्टकट के थ्रू तो आप मीटर पर सेकंड में ऐसे भी कर सकते हैं। देन अगर हम इसको करें तो हाँ, अभी किलोमीटर पर आवर है, तो किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। 1 आवर में कितनी मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स, तो 60 से डिवाइड कर देंगे। देन एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, 2 से करेंगे 5, 2 से करेंगे 3, तो हो जाएगा 50/3 मीटर पर मिनट। ठीक है, चलिए इतना हो गया। इतना करने के बाद फिर चलिए इतना हम देख लेंगे। ओके, तो इसमें बस यही कन्वर्जन का है, अगर हम इसको इधर करेंगे तो इसको रिवर्स कर देंगे। ठीक है, अब आपको यहाँ से एक चीज़ पता चल गई, अगर हम इसको थोड़ा सा और इधर देखें, अगर हम मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज कर रहे हैं तो हमें मल्टीप्लाई कैसे करना पड़ेगा, 18/5 से। ठीक है, अगर किलोमीटर पर आवर्स को हम किस में चेंज करेंगे, मीटर पर सेकंड में, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से। ठीक है, अगर हम किलोमीटर पर आवर को चेंज करेंगे मीटर पर मिनट में, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 50/3 से। एंड अगर हमें मीटर पर मिनट को चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में, तो हम 3/50 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये छोटा सा हमें यहाँ पर ध्यान रखना है, तो ये सारी चीज़ें हमें बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, ओके, तो हम आ जाते हैं अपने एक्सरसाइज पर, दैट इज 2.2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे सब ये मीटर पर सेकंड में, अगर हम यहाँ से एक पार्ट लें, दिस वन, अब देखिए यहाँ पर हमें ये गिवन है 10 मीटर पर सेकंड को चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में। तो हमने अभी क्या पढ़ा था, 10 मीटर पर सेकंड में हम 18/5 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डायरेक्टली किस में चेंज हो जाएगा, वो किलोमीटर पर आवर में। तो इसको करेंगे तो हो जाएगा 2, एंड दिस विल बिकम 18 to the 36 किलोमीटर पर आवर। तो नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्पीड इन मीटर पर सेकंड।
अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो किलोमीटर पर आवर को हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 18 मल्टीप्लाई बाय 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज मीटर पर सेकंड। 18 से 18 कैंसिल आउट हो जाएगा, 18 से 18 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 में देखें तो चलिए वैसे क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो अजय कवर्ड 100 मीटर रेस इन 10 सेकंड्स एंड फाइंड हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। ओके, तो यहाँ पे देख लेते हैं हम डिस्टेंस कवर्ड बाय अजय। Distance covered by Ajay is 100 meter. Then we are having time, तो यहाँ पे लिख लेते हैं time taken by Ajay. Time taken by Ajay is 10 seconds. Then we have to find the speed. चलिए पहले speed निकाल लेते हैं। Speed of Ajay, अगर हम स्पीड निकालेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज 100/10। दिस इज 100 मीटर पर 10 सेकेंड, तो ये कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, चलिए इतना करने के बाद फिर हम चलते हैं इसको कन्वर्जन पर। हमें जो चाहिए स्पीड इन किलोमीटर पर आवर चाहिए, तो स्पीड इन किलोमीटर पर आवर उसको कैसे निकालेंगे, 10 मीटर पर सेकेंड है, इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 5 टू ज़ा 10, एंड ये इसमें चेंज हो जाएगा, जो यूनिट थी हो जाएगा 18 टू ज़ा 36 किलोमीटर पर आवर। अब कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस टाइम एंड स्पीड इज गिवन। ओके, तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूले को थोड़ा इधर उधर कर दिया गया है और कुछ नहीं। अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला था डिस्टेंस को टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो अब हमें डिस्टेंस जो बताया जाएगा या तो वो किलोमीटर में होगा या फिर मीटर में होगा। तो चलिए इसी भी पे क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहाँ पर तो सब कुछ नहीं है, आगे चलते हैं। ओके, आगे तो यहाँ का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं एक बार, देन उसके बाद आगे देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पे बोला गया था एवरेज स्पीड ऑफ एन एक्सप्रेस ट्रेन इज 80 किलोमीटर पर आवर, द ट्रेन टेक्स 4 आवर्स फ्रॉम ग्वालियर टू न्यू दिल्ली, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू प्लेसेस। चलिए, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या बना है, स्पीड। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं स्पीड ऑफ a train is 80 kilometer per hour. Then we are having time taken by train is 4 hours. Then we have to find out the distance from Gwalior to New Delhi. Okay, तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, डिस्टेंस। चलिए यहाँ पे लिखते हैं डिस्टेंस फ्रॉम ग्वालियर टू न्यू दिल्ली। देखिए इसको करने के लिए हमें डिस्टेंस टू फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इज 80 किलोमीटर
per hour and the time is 4. चलिए इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पे चलते हैं 8 4 द 32 and 0 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद फिर हम ये हो गया है इतने तो निकालना था, चल सॉरी ये आ गया, ये तो हमारा डिस्टेंस आ जाएगा ना यहाँ पर। चलिए डिस्टेंस हो गया हमारा 320 किलोमीटर। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पर कुछ और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है क्या। देखिए सेम टाइप के क्वेश्चन से आप ये बाकी के टॉपिक्स इसी टाइप के फॉर्मूलेज यूज़ करके आप इजीली कर सकते हैं। तो चलिए आप लोग ये प्रैक्टिस करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।